नाजरीन, आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम है। इंसानी जिस्म इंसान के पास अमानत है, जिस अमानत की हिफाजत साहिब जिस्म पर ज़रूरी है। कुछ आज़ा ज़ाहिरी हैं जैसे हमारा बदन, और कुछ आज़ा बातिनी हैं जैसे दिल, किडनी, फेफड़ा वगैरह वगैरह। हर आज़ो की अपनी जगह एक अलग अहमियत है। चूँकि आज वर्ल्ड किडनी डे है, इसी मुनासिबत से शुमाली हिंद में कायम मशहूर व मारूफ इदारा किडनी एंड यूरोलॉजी मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी सिलीगुड़ी शिव मंदिर ब्रांच ने लोगों को किडनी की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाह करने के लिए पहल की है। मज़कूरा इदारे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी के सिलीगुड़ी ब्रांच के फैसिलिटी डायरेक्टर और मशहूर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जयदीप घोष, हैदराबाद ब्रांच के माहिर नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट के सर्जन डॉक्टर बी विजय किरण, माहिर फिजिशियन डॉक्टर तीरथ कुमार साहू और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों ने कहा कि आलूदगी के मौजूदा दौर में मिलावट शुदा चीज़ें खाने पीने की वजह से या खाने में बेकायदगी की वजह से या ज़्यादा खाने की आदत की वजह से लोगों के अहम आज़ा गुर्दे को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा भी बेहतियाती की वजह से लोग तरह तरह की बीमारियों में मुलविस हो रहे हैं। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों ने क्या कहा, आप सुने। गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर विजय किरण, आई एम द नेफ्रोलॉजिस्ट हियर, किडनी डॉक्टर। ये आज इन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड किडनी डे हम लोग ये अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में। हम ये एम्फसाइज करना चाहते हैं कि किडनी प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। और ये स्पेशली किडनी डिजीजेस में 100% ट्रूथ है, क्योंकि एक बार किडनी प्रॉब्लम्स आ गया तो फिर ट्रीटमेंट करना और क्रिएटिनिन कम करना बहुत मुश्किल है। सेकेंड थिंग, किडनी डिजीजेस आर साइलेंट किलर्स। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बहुत लोग हैं जिसका किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी में स्टोन्स हो सकता है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो सकता है, पता भी नहीं चलता है। सो किडनी डिजीज इज ए साइलेंट किलर। ये एम्फसिस करने के लिए हम लोग आज ये प्रेस मीट करने के लिए आप लोगों को सब बुलाए हैं। जिनको शुगर और प्रेशर है उनको सबसे पहले तो है शुगर प्रेशर रेगुलर कंट्रोल में रखना चाहिए, रेगुलर फिजिशियन के पास फॉलोअप करते रहना चाहिए। एंड कोई पेशेंट जिनका कोई आदमी जिनका घर में फैमिली हिस्ट्री है किडनी फेलियर का या जिनका 40 इयर्स प्लस है, हम लोग कहते हैं सालाना एक बार होना चाहिए। और जिनका क्रिएटिनिन बहुत जल्दी रैपिडली खराब हो रहा है, उनको तो अकॉर्डिंग टू नेफ्रोलॉजिस्ट एडवाइस कितने दिनों में दोबारा करना है वो तो नेफ्रोलॉजिस्ट के एडवाइस के हिसाब से चलेगा। लेकिन एज अ होल, एज अ प्रिवेंटिव मेजर में ये बोलूँगा, किसी को अगर शुगर प्रेशर है, किसी का एज 40 ईयर्स से ऊपर है या फैमिली हिस्ट्री है शुगर प्रेशर का या किडनी डिजीज का, उनको 40 ईयर्स के बाद से 40 ईयर्स से सालाना एक बार क्रिएटिनिन का टेस्ट होना चाहिए, अलॉन्ग विद जो रूटीन टेस्ट जो होता है। जैसे हेल्थ को जो बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्थ पे ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, तो अगर वो चाहेंगे, अगर उनको लग रहा है उनको ना उनका प्रेशर प्रॉब्लम है ना शुगर प्रॉब्लम है, फिर उनको लग रहा है कि मैं अपना किडनी हेल्थ जानना चाहूँ, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? ज़रूर देखिए, पेशेंट के मन में कोई डर नहीं रहे, कोई मिसपरसेप्शन नहीं रहे, इसको दूर करने के लिए अगर एक ब्लड टेस्ट अगर करके अगर सब चीज़ का अगर सॉल्यूशन होता है तो क्यों नहीं। मैं पेशेंट से जब भी मैं कोई भी पेशेंट को देखता हूँ, मेरी तरफ से जो भी रिपोर्ट करना रहता है, सपोज कीजिए एक अल्ट्रासाउंड करना है, एक यूरिन का टेस्ट करना है, मैं हमेशा पेशेंट से पूछता हूँ ये बात ज़रूर कि आपको और किसी चीज़ का टेस्ट कराना है, बोल दीजिए, मैं लिख देता हूँ, एक बार में आप करा लीजिएगा। बहुत पेशेंट तब खुल के बोलते, सर मेरा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट एक बार जानना चाहता हूँ। क्या हर्ज है, अगर करा ले, एक साथ अगर करा ले, सालाना तो एक बार होना ही चाहिए। फैमिली मेम्बर्स में भी बहुत बार जो है, सपोज कीजिए पिताजी बच्चे को देना चाहता है, वेरी फाइन, लेकिन पिताजी फिट नहीं है, तो तब तो जानबूझ के हम उनको तो जो उनका जान जोखिम में नहीं डाल सकते। एग्जैक्टली सो। तो इसीलिए क्या है, जानते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन बोलना जितना आसान है, उसका क्राइटेरिया मीट करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ अ टफ जॉब। बहुत लोगों को सब चीज़ ठीक है, लेकिन फिर भी 8-9 महीना लग जाता है ये तैयारी के साथ जाने के लिए। और एक एंगल से अगर देखा जाए, ये तैयारी होना भी ज़रूरी है। गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस जो स्ट्रिक्ट है वो होना बहुत ज़रूरी है। আমি ডক্টর জয়দীপ ঘোষ, আমি সিনিয়র কনসালটেন্ট ইউরোলজিস্ট এবং ফ্যাসিলিটি ডাইরেক্টর এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ নেফ্রোলজি ইউরোলজি শিলিগুড়ি।
Yeah, I'm Dr. Vijay Kiran, Senior Consultant Nephrologist and Kidney Transplant Physician at AIMS Siliguri. I'm Dr. Swati Shankar, Anesthetist and Intensivist, AIMU Siliguri. Hello, I'm Dr. Tirtho Sahu. I'm a Senior Consultant Anesthesiologist and Critical Care Specialist, AIM Siliguri. So, एक चीज़ हम एम्फसाइज करना चाहते हैं. देखिए, अगर आपको लिवर का प्रॉब्लम होता है, ओके, तो फर्स्ट सिम्टम क्या होता है? सिम्टम क्या देखते हैं आप? पेशेंट में क्या देखते हैं? लिवर का प्रॉब्लम है, जॉन्डिस आ जाता है, आंख पीला हो जाता है, ओके, भूख नहीं लगेगा. तो माने कुछ अंडर ऑर्गन डैमेज के कारण कुछ बाहर कुछ साइंस और सिम्टम्स रहते हैं जो इजीली ऑब्जर्वेबल है. आप भी देख के बोल सकते हैं कि अरे क्यों भाई आपका आंख पीला हो गया. इवन छोटा बच्चा भी आइडेंटिफाई कर सकता है. सडनली हार्ट अटैक आया आपको, क्या होगा? चेस्ट पेन होगा, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जाओगे. सो सम ऑर्गन्स जो जिसका डैमेज हो रहा है ना, उनका एक वेरी टिपिकल साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली किडनी जब फेल हो रहा है ना, उसको कुछ साइन सिम्टम नहीं रह सकता है. किडनी इज सच ए ब्यूटीफुल ऑर्गन. आप उसको जितना भी अब्यूज़ करो फिर भी वो झेल लेगा. एक स्टेज तक वो झेलता जाएगा. आपको कुछ साइन एंड सिम्टम नहीं रहेगा. हाँ, देयर इज पीडल एडिमा बोलते हैं, लास्ट स्टेज में आता है. मैंने पूरा किडनी 90% खराब हो जाने के बाद आपका क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा. उससे पहले आपको पता भी नहीं चलेगा कि किडनी डैमेज हो रहा है. नंबर 1. नंबर 2, एपेटाइट कम हो जाना, मैंने भूख नहीं लगना, वॉमिटिंग्स होना, सांस कष्ट होना, पैरों में स्वेलिंग आ जाना, ये सब लास्ट स्टेज में, डायलिसिस स्टेज में ही पता चलता है. तो इसीलिए बोलते हैं किडनी डिजीज इज साइलेंट किलर, आपको पता भी नहीं चलेगा. नंबर 1. नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल हमने कंपेयर किया है हार्ट से. हार्ट का बीमारी है, हार्ट अटैक आएगा तो आप आइदर बचेंगे या मरेंगे. ओके, करेक्ट टाइम में ट्रीटमेंट मिल गया तो बच जाएंगे. किडनी का ऐसा नहीं है. नैदर आप बच सकते हैं, नैदर आप अच्छा लाइफ लीड कर सकते हैं. लंबे समय के लिए डायलिसिस चलता रहेगा. सो इट इज़ ए क्रॉनिक डिजीज, वेरी वेरी क्रॉनिक डिजीज. एंड इट विल, वो एक कहावत है ना, हैव्स विल बिकम हैव्स. मैंने जिसके पास पैसा है, किडनी बीमारी आए तो पैसा उसका चला जाएगा ट्रीटमेंट करवाते हुए. इसीलिए हम लोग किडनी को, बीमारियों को अर्ली आइडेंटिफाई करना है. तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है? सो ये हैज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. सी दैट इज व्हाट, अगर यहाँ पे हम लोग 20 लोग हैं, आप लोग, आपने कभी अपना किडनी का चेकअप करवाया? हाँ, इंडिया स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 10 लोगों में एक आदमी का किडनी का प्रॉब्लम रहता है. स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 20 लोग में यहाँ पे 2 लोगों को किडनी का प्रॉब्लम रहेगा. सो हाउ टू आइडेंटिफाई? हर एक को तो पूरा सोसाइटी को स्क्रीन नहीं कर सकेंगे. तो किन किन पेशेंट्स में कौन कौन सा टेस्ट करवाना है, दैट इज द पॉइंट विच यू आर गोइंग टू एड्रेस नाउ. रिस्क फैक्टर्स देखेंगे. अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जनाब का डायबिटीज बहुत कंट्रोल्ड है, इट्स ओके. अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज है, माता पिता भाई बहन को किडनी का डिजीज है, एंड क्रॉनिक स्मोकर, ओबीस पेशेंट्स, माने जिनका बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 30 है, जो एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करते हैं, और जिनको प्रीवियसली 10 साल पहले कभी डायलिसिस हुआ या फिर किडनी में स्टोन निकाला गया. ये सब हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जिनको रेगुलरली स्क्रीन करना चाहिए. रेगुलरली का मतलब साल में एक बार भी सफिशिएंट है. तो क्या टेस्ट करना है? जैसे मैंने पहले बोला है, किडनी 90% डैमेज होने तक क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगा. तो किडनी क्रिएटिनिन बढ़ने से पहले ही पिकअप करना है, उसके बाद हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे. तो कौन सा टेस्ट करेंगे? यूरिन टेस्ट. इट्स ए वेरी सिंपल यूरिन माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट. ओके, इट इज नॉट इन्वेजिव. नीडल लगा के ब्लड निकालने की जरूरत ही नहीं है. सिंपल यूरिन टेस्ट करना है. सो ये जो रिस्क पेशेंट्स बोल रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, मोर देन 40 इयर्स है, साल में एक बार यूरिन का माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि किडनी का डैमेज अंदर सेलुलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल में स्टार्ट हुआ है कि नहीं. अगर आपका प्रोटीन यूरिया
माने किडनी से प्रोटीन लीक स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब किडनी इज कॉलिंग फॉर हेल्प, बचाओ बोल के बुला रहा है। तो नाउ आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर, जो भी है उसको निकाल दो। क्रॉनिक स्मोकर्स रिड्यूस, डायबिटीज कंट्रोल करो उसको, एंड देन जैसे जैसे उसको कंट्रोल करेंगे आपका क्रिएटिनिन बढ़ने का चांसेस कम हो जाएगा। एक बार क्रिएटिनिन जैसे मैंने बोला बढ़ गया तो उसके लिए अगेन दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो जो हम बात कर रहे थे बीमारी आने से पहले प्राइमरी प्रिवेंशन, अभी बीमारी आ गया है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। टाइम में डाइट चार्ट फॉलो करिए, मेडिसिन लीजिए, रेगुलर चेकअप के लिए जाइए, कुछ नशा है तो सब रिड्यूस करिए। सो दीज आर ऑल द वेज वी कैन ट्राई टू प्रिवेंट किडनी डिजीजेज। मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोग ऐसे हॉस्पिटल्स और 10 भी खोलेंगे तो सब भर जाएगा। बीमारी का अंत नहीं है इंडिया में, लोगों की कमी नहीं है, बीमारी का कमी नहीं है, मगर वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वो स्टेज तक जाना ही क्यों है हम लोगों को। 90% स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है कि गरीब आदमी और गरीब बन जाता है बीमारियों के कारण, बिकॉज इन इंडिया वी डू नॉट हैव एन एडिक्वेट सोशल सपोर्ट सिस्टम, जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में NHS में है, जैसा हमारा नहीं है। तो हम आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो प्रिवेंशन एस्पेक्ट्स पे हम एम्फसाइज करते हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप हो सके तो आप किसी और को भी बोलिए ये एस्पेक्ट्स पे। ओके, एनी अदर क्वेश्चन?